वेलकम टू माय चैनल अचीव विद एस्ट्रो सुधा। आप सबको एस्ट्रोलॉजर सुधा वाधवा बेदी की प्रेम भरी नमस्ते। आज के एपिसोड के अंदर हम सैटर्न की पोजीशन 11th हाउस के अंदर क्या रिप्रेजेंट करती है, साथ ही साथ उसकी जो स्पेशल दृष्टि हैं, यानी कि अपने से तीसरे स्थान पर, अपने से 7वें पर और अपने से 11वें स्थान पर उसका क्या इफेक्ट आएगा किसी भी नेटिव के ऊपर, इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अब इसके इफेक्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि क्या आपका सैटर्न जो है आपके 11वें घर में है। अगर आप ये जानते हैं तो ठीक है, और अगर आपको इस बारे में कोई कंफ्यूजन है तो उसके लिए आपको स्क्रीन के ऊपर एक चार्ट दिया गया है जिसमें शनि को 11 नंबर में दिखाया गया है। पहली जगह पे 1 है और एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए हमने उसे 12 तक लेके गए हैं। आपके चार्ट में जरूरी नहीं है कि जहाँ पे मैंने 11 नंबर लिखा है आपका वहां पर 11 ही हो। वो 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर हो सकता है, क्योंकि राशि आपकी जो लगन की राशि है वो आपके टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ के कारण चेंज होती है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है जहाँ पे हमने शनि को दिखाया है वो पोजीशन फिक्स है 11वें घर की। तो अगर आपका शनि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है, राशि कुछ भी लिखी हो, तो आप ये समझें कि आपका जो सैटर्न है वो 11वें घर में है। अब इसकी जो स्पेशल दृष्टि है 11वीं घर से, वो तीसरी दृष्टि आपके लगन के ऊपर आ रही है, 1 नंबर पे आ रही है। 7वीं दृष्टि 5वें घर पे आ रही है और जो 10वीं दृष्टि है वो 8वें घर के ऊपर आ रही है, जिसे हमने एरो से मार्क किया है, जो आप देख सकते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हुए कि शनि क्या रिप्रेजेंट करता है किसी भी चार्ट के अंदर। अगर हम शनि की बात करें तो ये आपका प्रैक्टिकल साइड ऑफ लाइफ है, कारक है पेन का, वरीज का, ऑब्स्टिकल्स का, एंजाइटीज का, और ये सभी चीजें जो है शनि रिप्रेजेंट करता है। कितना हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा ये भी हम शनि से ही देखते हैं। जस्टिस न्याय के देवता हैं, तो लीगल मैटर्स, जजेस, लॉयर्स, ये भी जो है हम इसको शनि के थ्रू ही देखते हैं। मेंटल कितनी बाउंड्रीज हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, में एंजाइटीज हैं, ये सब भी सैटर्न से ही देखते हैं। साथ ही साथ आज की दुनिया में कंस्ट्रक्शन वर्क, किसी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज, आपका आयरन, स्टील, गैसेस, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम, ये सब चीजें भी शनि के थ्रू देखी जाती हैं। साथ ही साथ सैटर्न बहुत ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। जानते हैं वो ये प्लैनेट ऐसा है जो सबसे ज्यादा टाइम लेता है एक राशि पूरे सर्कल को कंप्लीट करने में, यानी कि 30 इयर्स में ये पूरा साइकिल कंप्लीट करता है। एक राशि में रफली 2.5 ईयर के लिए रहता है। पूरे 12 राशि को कवर करने में 30 इयर्स का टाइम लेता है, जो मैक्सिमम है किसी भी प्लैनेट के द्वारा। इसीलिए जो भी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि जैसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपने काम शुरू किया, उसका इफेक्ट 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको देखने को मिलेगा। वो सारे प्रोजेक्ट्स जब हम बात करते हैं तो वो सैटर्न से ही रिप्रेजेंट होते हैं। इसी तरह जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं तो हम उसको जब शनि से लिंक करते हैं कि उसका इफेक्ट लेट आना है। सैटर्न आपका प्रोसेस है पूरा कि आपने यहाँ शुरू किया और आप यहाँ तक पहुँचेंगे, तो ये जो प्रोसेस है ना आपका पूरा धीरे धीरे यहाँ पहुँचने का, वो शनि से ही देखते हैं। ऐसा मिस्चीवियस प्लैनेट है जो बिना काम के कभी आपको नहीं देगा। नॉट एन ईजी प्लैनेट कि आपने सोचा या स्मार्ट वर्क किया या बड़े चालाकी दिखा ली, बट नो, शनि विल नॉट लेट यू टेक द थिंग्स इन दैट मैनर। स्मार्ट वर्क नहीं काम करता सैटर्न के साथ, वहां पर हार्ड वर्क ही काम कर सकता है। ये आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आने देता मोस्ट ऑफ द टाइम। तो शनि आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट प्लैनेट है, जहाँ पे हर कोई लुकिंग फॉर द कंफर्ट, और उसने आपको कंफर्ट से हमेशा पुल करके रखना है कि काम करिए तभी वो कंफर्ट मिलेगा। अब अगर हम बात करते हैं 11th हाउस की, तो 11th हाउस है हमारा डिजायर्स एंड फुलफिलमेंट का। ये हाउस है इनकमिंग गेन्स का।
डिजायर्स जो रूल करती हैं रिचेस के द्वारा, कॉर्पोरेट फ्रेंड्स का है, हमारे बिजनेस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ का है। और अगर ये कहीं कनेक्टेड है सेकंड, सेवंथ एंड थर्ड से, तो ये रिप्रेजेंट करता है एंटरप्रेन्योर्स के कॉम्बिनेशंस को या वेल्थ एंड रिचेस को कंबाइन करता है, दोनों चीजों को एक दूसरे के साथ। और ड्राइविंग फोर्स है आपके पीछे, मतलब क्या चीज आपको पुश करती है लाइफ के अंदर, किस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं। तो मेटीरियलिस्टिक रिचेस, द ड्राइविंग फोर्स, रिचनेस, इनकमिंग, ये सभी चीजें जब हम बात करते हैं तो ये हमारे 11th हाउस से ही देखी जाती हैं। अब जब शनि हमारे 11th हाउस के अंदर आके बैठ गया, तो जो 11th हाउस है एक तरह का माइल्ड मेलेफिक हाउस है, और मेलेफिक प्लैनेट्स यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, और शनि भी एक मेलेफिक प्लैनेट है। तो ये जो इस कारण से एक ब्रिलियंट प्लेसमेंट हो जाती है फॉर इनकमिंग गेन्स, क्योंकि यहाँ पर जो शनि है वो मतलब जो बड़ी क्लेवर प्लेसमेंट हो जाती है उसकी, वेयर शनि डज नॉट सेटल फॉर द लेस, क्योंकि जहां पर मतलब आपका मैलेफिक इनटू द 11th हाउस आपको बहुत ज्यादा प्रॉमिस करता है कि जहां पर आपकी रिचेस एंड इनकमिंग गेन्स के लिए बहुत ही पावरफुल ये हो जाता है। साथ ही साथ ये अगर बाई चांस आपका ये डिग्निटी के ऊपर डेफिनेटली आपको देखना है, और अगर वीक है इसकी डिग्निटी तो आपको इस केस के अंदर हार्ड वर्क करना है इस शनि को इम्प्रूव करने के लिए। बट डेफिनेटली यहाँ पे जो शनि की एनर्जी है वो एग्जर्ट करता है इस प्लेस के ऊपर बैठ के, और अपने आप से काम करता है, करवाता है, और आपके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जहां पे आप अपनी मटेरियलिस्टिक रिचेस को, इनकमिंग गेन्स के ऊपर काम कर सकें। तो यहाँ पे बैठ के ये नेटिव को बहुत सिंसियर बनाता है काम को लेके, अपने गेन्स के को चीजों को लेकर। नाउ यहाँ पर आपका जो तीसरा एस्पेक्ट है वो आपके फर्स्ट हाउस पे है, लगन के ऊपर है। इसका मतलब कि लॉट ऑफ ऑब्स्टिकल इन लाइफ, मुश्किलें आएंगी, मनी एंड वेल्थ विल बी देयर बट सफरिंग विल कम। यहाँ पे बैठने का मतलब देयर इज नो रिटायरमेंट थ्रू आउट द लाइफ, वर्क वर्क एंड वर्क। यहाँ पे अप डाउन अप डाउन अप डाउन का सिचुएशन आपके लिए, लर्निंग मिस्टेक्स, लर्निंग मिस्टेक्स। यानी कि जब शनि आपका 11वें घर में बैठ के तीसरी दृष्टि आपके लगन को दे रहा है, इसका मतलब आपका ग्राफ हमेशा ऐसे ऐसे चलता रहना है। कभी आप ऊपर जाएंगे, फिर नीचे, ऊपर नीचे, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अंदर आपका जो 11वां घर है वो इक्वेरियस का है, और शनि इक्वेरियस के अंदर कंसीडर्ड एज ए नो कंफर्ट जोन, क्योंकि सैटर्न जैसे ही ये फील होएगा ना उसको कि अब मेरी चीजें मेरे हिसाब से मैनेज हो रही हैं, आई एम नाउ सेटलिंग इनटू दिस सिचुएशन, अर्जेंटली ऐसा कुछ इमीडिएट हो जाएगा कि आप फिर एकदम से नीचे आएंगे, या आपका माइंड एकदम बाउंड्रीज, रेस्ट्रिक्शंस हो जाएंगी, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अगेन यू विल सेटल फॉर दैट एंड वर्क कि मुझे यहाँ जाना है। और जब आप डाउन है यू विल अगेन लर्न द थिंग्स, ऊपर पहुंचेंगे, ऊपर पहुंचेंगे, सेटल होने की कोशिश करेंगे, फिर गलती करेंगे, नीचे आएंगे, यानी कि लर्निंग मिस्टेक्स, लर्निंग मिस्टेक्स। तो ये ग्राफ आपकी लाइफ के अंदर हमेशा चलता रहेगा जब आपका शनि 11वें घर में है। 7वीं दृष्टि आपके 5वें घर पे आ रही है। 5वां घर आपका है, आपका बुद्धि स्थान है, बच्चों का है। इसके अंदर ये देखा जाता है कि जैसे ही आफ्टर द चाइल्ड बर्थ आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा देखने को मिलती है लाइफ के अंदर। जस्ट अगर एंड स्पेशली अगर आपकी शनि की दशा भी आ रही है, उसके बाद ग्रोथ बहुत अच्छी आती है लाइफ के अंदर। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, 5वां जो है वो लियो का घर है काल पुरुष कुंडली के अंदर, जिसकी लॉर्डशिप जो है वो सूर्य की है। सूर्य यानी कि सन आपका अथॉरिटी का प्लैनेट है, किंग है, तो अब उसके पास वो ईगो भी है, और शनि है आम आदमी विदाउट ईगो। अगर आपको वो ईगो आती है, सच नेटिव्स गेट ईगो,
वहां पे ये शनि आपको कुछ नहीं देगा। यू हैव टू बी ग्राउंडेड डाउन टू द अर्थ। उस केस के अंदर ये सैटर्न आपको बहुत कुछ देगा। अदरवाइज अगर वो ईगो फैक्टर आपके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है 5वीं दृष्टि के ऊपर आने पे, इन दैट केस ये नेटिव्स को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ईगो उसको ओवर पावर ना करने दे, क्योंकि सैटर्न इज नॉट एन नेचर या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईगो। वो हमेशा नीचे रहता है, इट्स एन आम आदमी, वो सन का नेचर है, तो उसको अपने ऊपर आपको हावी नहीं होने देना। ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। 10वीं दृष्टि आपके 8वें घर के ऊपर आ रही है। इसका मतलब मेजर चैलेंजेस हैं आपके, मतलब और इस तरह के चैलेंजेस आएंगे। इट्स नॉट फॉर यू, आपसे जो भी कनेक्टेड है, जितने लोग भी कनेक्टेड हैं, आपकी फैमिली है, सोशल लोग हैं, कॉर्पोरेट हैं, उन दैट विल इफेक्ट एवरी इंडिविजुअल विच इज इन कनेक्शन टू यू। इस तरह, क्योंकि 8वां जो घर है वो सडन चेंजेस का, सीक्रेट्स का है। जब शनि अपनी 10वीं दृष्टि देता है तो इस तरह के लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन आएंगे, क्योंकि आपके लगन के ऊपर भी उसकी दृष्टि आ रही है, तो वहां से भी इट इज इंडिकेटिंग बहुत ज्यादा अप एंड डाउन इन योर लाइफ। एंड वो जो अप एंड डाउन है, दे आर गोइंग, जितने भी आपसे कनेक्टेड लोग हैं उन सब के ऊपर इफेक्ट करेगा। और अगर ये प्लैनेट रेट्रोग्रेड है 11th हाउस के अंदर, तो जो मिजरीज हैं वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई होने वाली हैं। क्योंकि अगर डिग्निटी लो है आप इस शनि की 11वें घर के अंदर, तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क की जरूरत है। एंड ऑल्सो अगर वो रेट्रोग्रेशन में है, इट मीन्स सम काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर बीन रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। और लगन के ऊपर इफेक्ट होने के कारण जब हम अदरवाइज ऑल्सो it has a tendency to make mistakes, with retrogression you would be making same kind of mistakes again and again, जो आपको बहुत नीचे पुल डाउन करेगा, जिसके कारण से जो हार्ड वर्क की इंटेंसिटी है वो इतनी बढ़ानी पड़ेगी आपको कि आपके लिए वो गेन्स जो हैं बहुत टफ हो जाएंगे आपकी लाइफ के अंदर। तो इस केस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द की फॉर दिस सैटर्न। अगर ये विद लेस डिग्निटी है, वीक डिग्निटी के साथ है या रेट्रोग्रेशन के अंदर है, इन दैट केस सेल्फ इंप्रूवमेंट इज द ओनली एंड ओनली की फॉर यू। आज के एपिसोड के अंदर शनि की 11वें घर की पोजीशन का एनालिसिस इतना ही। और अगर आपका भी सैटर्न 11th हाउस के अंदर है एंड यू रिलेट योरसेल्फ विद दिस एनालिसिस, तो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।